इस वीडियो के पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि इस बच्चे ने आखिर किया क्या था। दिमाग हिला देने वाले कांड किए थे। जिसने नहीं देखी वो देखा है, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकैप देख लीजिए। कोल्टन नाम का यह बच्चा प्लेन चुराकर अमेरिका में घूम रहा था, तो वो देखता है कि उसके प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था और प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है। उस उम्र में ऐसे ऐसे कांड किए, 6 से भी ज्यादा प्लेन चुराए, 65 से भी ज्यादा अपराध किए, वो भी 3 अलग अलग देशों में। 3 साल तक FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा। Crispy, yeah that boy breast me. Head to toe, I'm gleaming, yeah I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money, watching power, give us our respect. They might be so fresh, and them boys be so clean. तो अब जानते हैं कि प्लेन क्रैश होने के बाद हुआ क्या था। लैंडिंग गियर पूरी तरह से तबाह हो गया था। प्लेन के प्रोपेलर नष्ट हो गए, लेकिन कोल्टन अभी भी जिंदा था, लेकिन बेहोश था। और जब वो बेहोशी से बाहर आया तो उसने पूरे प्लेन के ऊपर उल्टी कर दी। बस यही रह गया था। लेकिन उसकी खुशकिस्मती ये थी कि वो बच गया और अगले 6 महीने तक कोई भी डाका डालने की रिपोर्ट सामने नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि कोल्टन कहीं गायब हो गया था या वो मर गया था। लेकिन पुलिस के अगेंस्ट कोल्टन की वॉर अभी भी चल रही थी। 6 महीने बाद जब वो टाउन वापिस आया तो सबसे पहले उसने पुलिस की कार को चोरी किया। जिसमें पुलिस ऑफिसर का मोबाइल फोन, ब्रेथलाइजर और एक MP-15 असोल्ट राइफल थी, वो भी गोलियों के बॉक्स के साथ। अभी तक कोल्टन ने किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया था, ना ही किसी को मारा, लेकिन अब उसके पास एक हथियार था। कौन जानता है कि अब वो क्या करे। अब कई लोगों को ये हरकतें डेयरिंग लग रही थी। Tonight there's an all-out search for Colton Harris Moore, dressed in camouflage and armed with rifles. और वहीं कुछ लोगों को ये काम बहुत ही पसंद आया कि एक बच्चा जो कि पुलिस से भी नहीं डरता और अपनी लाइफ अपनी टर्म पर जी रहा है, वो उनकी नजरों में रॉबिन हुड बन गया था, जो कि गरीबों को तो कुछ नहीं देता था, लेकिन अमीरों को छोड़ता भी नहीं था। और उसका जो फैन क्लब था, वो कोल्टन के चेहरे को अपनी टी-शर्ट्स पर छाप कर बेच जरूर रहे थे। और कोल्टन ने ये मेक श्योर किया कि वो अपने फैंस को अपने कारनामों से एंटरटेन जरूर करे। जिसके बाद कोल्टन ने एक $1 मिलियन की बोट चुराई और फ्राइडे हार्बर की ओर निकल पड़ा। और वहां से उसने $1 मिलियन का एक प्लेन चुराया, इस बार फुल टैंक करके, और फिर उस प्लेन को वापस उसी ओर्कस आइलैंड में क्रैश कर दिया। अब पुलिस को ये तो पता था कि वो उसी आइलैंड पर है, तो उन्होंने पूरी नाकाबंदी लगा रखी थी। लेकिन फिर भी वो पुलिस की नजरों से बचकर निकल जाता था। और एक दिन वो ट्विन इंजन बोट पर सवार होकर इल्लीगली कनाडा में एंटर हो गया। एक ही हफ्ते में उसने वहां बहुत सी डकैतियों को अंजाम दिया, चीजें चुराई, गाड़ियां चुराई, पता नहीं क्या क्या चुराया। और क्रेस्टन कनाडा तक वो ड्राइव करके पहुंचा, जो कि मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। वहां से उसने दूसरी गाड़ी चुराई और वापस अमेरिका में बोनर फेरी नाम की एक जगह पर पहुंचा। मैं आपको याद दिला दूं, अब ये एक 17 साल का बच्चा है जो ये सब कांड कर रहा है। पहले 16 का था, अब 17 का हो गया। एक स्मार्ट चीज जो कोल्टन ने की थी वो ये थी कि वो कभी भी गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप पर नहीं गया, क्योंकि वहां पर कैमरास लगे होते हैं तो पकड़ में आ जा सकता है। वो करता ये था कि जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता, वो उस गाड़ी को छोड़ता और नई गाड़ी में बैठ जाता। भाई असली GTA तो ये बंदा खेल रहा था, मानना पड़ेगा। बोनर फेरी पहुंचने के एक दिन बाद वो एक और प्लेन चोरी करता है और इडाहो स्टेट से वापिस वॉशिंगटन ग्रेनेड फॉल्स नाम की जगह पर पहुंचता है। और इस बार वो उस प्लेन को सही सलामत लैंड करवा देता है, वो भी एक पहाड़ के ऊपर। बहुत ही जल्द कोल्टन के टाउन में डकैतियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वो बस अब वही कर रहा था जो वो पहले करता था, लोगों के खाली पड़े वेकेशंस होम में घुसता और अपनी चोरियों को अंजाम देता। पुलिस उसे पागलों की तरह इधर उधर ढूंढती फिरती थी, लेकिन कोल्टन भी कहां थमने वाला था। वो अब ग्रोसरी स्टोर में भी चोरियां करने लगा। उसने हजारों डॉलर्स कैश चुराया और वहां से जाते जाते अपने फुटप्रिंट्स को वहां पर चौक से ड्रॉ करता और उसके ऊपर सिया यानी CU लिखकर वहां से भाग जाता। और वो ये सब नंगे पांव करता था, इसलिए मीडिया ने उसका नाम बेयरफुट बैंडिट के नाम से मशहूर कर दिया। अब लोग कोल्टन के दीवाने हो गए थे और उसके इंटरनेट पर फैन फॉलोइंग भी लगातार बढ़ रही थी। 20,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। और ये कोई आम बात नहीं थी, खासकर सन 2010 में, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपनी टर्म पर जी रहा था। उसे किसी की परवाह नहीं थी, ना पुलिस की, ना FBI की, ना किसी गवर्नमेंट की। वो तो सिर्फ अपनी धुन में जिंदगी के मजे ले रहा था। अब सिटी ऑफिशियल्स ने आइलैंड के लोगों को इन्फॉर्म किया कि उनके अंडरकवर कॉप्स पूरे आइलैंड में उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोल्टन उनके हाथ कभी नहीं आने वाला। 30 मई 2010 एक अनजान लेटर एनिमल हॉस्पिटल की डोर पर मिलता है, जिसमें लिखा था कि
मैं कोल्टन हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है, प्लीज इस पैसे को एनिमल की केयर के लिए यूज करें। और नीचे कोल्टन के साइन थे और उसने वहां पर अपने मीडिया ने जो नाम दिया था बेयरफुट बैंडेड भी लिखा था। उसके फेसबुक फैंस के लिए उसका ये एक स्मूथ मूव था। मतलब कौन एक ऐसे बच्चे का दीवाना नहीं होना चाहेगा जो कि घर से तंग था फिर भी एनिमल्स से प्यार करता था। लेकिन वो इस लेटर के थ्रू पुलिस को बताना चाहता था कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। कोल्टन ने वहां से रेसिंग बोट चोरी की और सीधा ओरेगन जाकर रुका। वहां पर उसने फोन पर कुछ वकीलों से बात की अपनी जिंदगी की स्टोरी के राइट्स बेचने के लिए। कोई भी राजी नहीं हुआ, लेकिन कहीं से एक अज्ञात व्यक्ति उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है तो वो उसे $50,000 देगा और उसका केस फ्री में लड़ेगा। और उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए उस व्यक्ति ने कोल्टन को सिर्फ 5 दिन दिए। हम बात कर रहे हैं एक भगोड़े बच्चे की जो कि अपने सर पर रखा हुआ इनाम कलेक्ट करेगा। 5 दिन बीत गए लेकिन कोल्टन नहीं आया और ऑफर एक्सपायर हो गया और आज तक यह पता नहीं चला कि वो अज्ञात व्यक्ति कौन था। अगले कुछ दिनों के दौरान उसने कुछ और कारों को चोरी किया और ड्राइव करते करते यंगटन साउथ डेकोटा पहुंच गया। गाड़ी चलाते चलाते वो थक गया तो वो ऐसा घर ढूंढने लग गया जिसकी पार्किंग में कोई भी कार खड़ी ना हो और उसे वो घर मिल भी गए। उसने सोचा अगर कोई भी आधी रात तक घर नहीं आता तो इसका मतलब घर का मालिक वेकेशन पर गया हुआ है। और वही हुआ। उसने इंतजार किया और मिडनाइट तक कोई नहीं आया। उसके बाद वो उस घर में घुसा और अपने कपड़े वॉशर में डाल दिए, कुछ गर्म करके खाने लगा, जिसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। बट अनफॉर्चुनेटली सुबह के 3 बजे के अराउंड उस घर के मालिक यानी उस घर की फैमिली वापस अपने घर पहुंचती है। लेकिन जब वो अंदर घुसे तो उन्हें कुछ तो अजीब लगा। उन्होंने देखा टीवी चल रहा था, गैस पर कुछ गर्म हो रहा था। अब बच्चों का फादर अलग अलग रूम्स में जाकर देखने लगा तो वो नोटिस करता है कि हॉलवे के एंड वाला बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है थोड़ा सा, और जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। अब फादर काफी बल्कि था तो उसने एक झटके में ही उस डोर को तोड़ दिया और सामने उसे एक नंगा बच्चा दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से लोशन में कवर था। कोल्टन अपनी पूरी ताकत से वहां से बेसमेंट की ओर भागा। जैसे ही घर का मालिक बेसमेंट में पहुंचता है कोल्टन ने उसके ऊपर अपनी बंदूक तान दी, जिसके बाद डरा हुआ मालिक वहां से भागता है ऊपर की ओर और बेसमेंट को लॉक करता है। वापस अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर इतनी जोर से बैक गियर मारता है कि गैराज का दरवाजा ही तोड़ देता है और पड़ोसियों के घर जाकर पुलिस को कॉल करता है। अब कोल्टन की फटके हाथ में आ गई थी। उसने कहा अब तो पकड़े गए, दरवाजा लॉक है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके कपड़े ऊपर वॉशर में थे और वो नंगा बेसमेंट में इधर से उधर भटकने लगा और निकलने की कोशिश करने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में वहां पुलिस पहुंच गई और घंटों तक उन्होंने उस घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोल्टन वहां से भी भाग गया था, लेकिन इस बार मामला काफी क्लोज था। हुआ यह था कि उसने बेसमेंट में एक खिड़की को पूरी ताकत लगा के तोड़ा, बाहर निकला, फिर अंदर घुसा, ऊपर गया, अपने कपड़े उठाए और पास में पड़ोसी की गाड़ी में नंगा बैठा और उस गाड़ी को भगाकर ले गया। और जब पुलिस ने मकान मालिक को कोल्टन की फोटो दिखाई तो उसने कंफर्म किया कि ये बच्चा और कोई नहीं, यह बच्चा कोल्टन ही था। अब एग्जैक्टली एफबीआई को तो यह नहीं पता था कि वो कहां गया, लेकिन उन्हें एक रफ आइडिया जरूर था। कोल्टन को स्मॉल एयरपोर्ट से प्लेन चुराना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए होमलैंड सिक्योरिटी ने नियर बाय सिटीज और स्टेट के हर प्राइवेट प्लेन के ओनर के साथ मीटिंग की और उन्हें बेयरफुट बैंडेट के बारे में वार्न किया, यानी कोल्टन के बारे में, और उन्हें कहा कि प्लेन की चाबियां प्लेन में ना छुड़े और उन्हें प्रॉपर लॉक करें। लेकिन कोल्टन बड़ा शातिर था, उसे इन मीटिंग्स के बारे में पता चल गया, इसलिए बस वो किसी मौके की तलाश में था। वो 1 हफ्ते तक मोनरोय काउंटी एयरपोर्ट के नियर बाय फॉरेस्ट में छुपा रहा। कोल्टन को अपनी लिमिट्स पता थी, वो सिर्फ वही प्लेन चुरा सकता था जो उसने वीडियो गेम्स में चलाया हो, जो कि सोचने में ही पागलपन लगता है। लेकिन कोल्टन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। 4 जुलाई 2010 को उसे ये मौका भी मिल गया। सुबह होने से पहले वो एयरक्राफ्ट के गैरेज में घुसा, वहां से एक ब्रांड न्यू सेसना 400 सिलेक्ट किया। जब उसने खिड़की खोली तो लकीली प्लेन की चाबी वहीं सीट पर पड़ी थी। लगता है शायद उसके ओनर ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की। उसने आराम से अपना टाइम लेकर पहले तो प्लेन के टंकी फुल की, पायलट चेकलिस्ट देखी और वहां से आराम से उड़ गया। कैलकुलेशन के हिसाब से
उसे फुल टैंक में क्यूबा तक पहुंच जाना चाहिए था। ऑब्वियसली क्यूबा में रहने के अपने कुछ अलग बेनिफिट्स है, क्योंकि वहां पर कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। जा तो वो क्यूबा रहा था, लेकिन क्यूबा की जगह कोल्टन बर्मुडा ट्रायंगल में फंस गया, क्योंकि उसने प्लेन का मुंह गलती से उसकी ओर कर दिया था। घूमते घूमते उसकी गैस खत्म होने लगी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो उसे अब लैंड करने की सख्त जरूरत थी। पानी के ऊपर फ्लाई करना इज सो डेंजरस, क्योंकि वहां पर कोई भी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकती, जाएगा प्लेन तो सीधा अंदर। बट लकीली वो एक आइलैंड के ऊपर ही चक्कर लगा रहा था और उसे वो आइलैंड दिख भी गया, तो उसने पाम ट्री और सैंड के बीच एक समतल जगह ढूंढी और लाइन अप करने के बाद भगवान को याद किया। जैसे ही प्लेन के व्हील्स ने ग्राउंड को टच किया तो वो वेट सैंड के अंदर स्टक हो गए, जिससे पूरा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ऑन हो गया। लेकिन वो फिर से वहां से भाग निकला, वो भी अनइंजर्ड। क्योंकि कोल्टन को पता था कि अगर वो नहीं भागा तो पकड़ा जाएगा। जैसे ही SOS सिग्नल यूएस कोस्ट गार्ड को मिलता है, उन्होंने वैसे ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को रवाना कर दिया और फिर उस क्रैश हुए सेसना 400 वाले ओनर को भी फोन लगाया, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये फॉल्स अलार्म तो नहीं। अब इमेजिन करो, आपका एक नया 5-6 करोड़ का प्लेन जो कि आपके नजदीक वाले एयरपोर्ट पर पार्क था, और अब आपको अथॉरिटीज का कॉल आता है कि वो अब दूर कहीं 1500-2000 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया है, तो आपकी सांस तो गले में अटक जाएगी। लेकिन प्लेन के ओनर ने कहा मेरा प्लेन तो एयरपोर्ट में वो पार्क खड़ा हुआ है गैराज में, रुको मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लो। पर जब एयरपोर्ट स्टाफ ने कंफर्म किया कि प्लेन यहाँ नहीं है, तो ओनर के तोते उड़ गए। जिसके बाद कोस्ट गार्ड और बोहेमियन डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म किया गया कि वो प्लेन चोरी वाला था और शक सीधा आपको पता ही है किस पर गया। नाउ क्रैश लैंडिंग के बाद कोल्टन वहां से कुछ ही देर में नंगे पैर जंगल की ओर निकल पड़ा और कुछ ही दूर में उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे, क्योंकि किस्मत से उस दिन 4 जुलाई थी, यानी यूएसए की आजादी का दिन, और टूरिस्ट हर जगह थे, इसलिए एक रैंडम व्हाइट गाय वहां पर हो ये कोई अजीब बात नहीं थी। कोल्टन तो तालियां मारने लगा कि अब तो मजा ही आ गया। उसने वही किया जो उसे करना आता था, वेकेशन होम्स में डाके डाले, कार चुराई और पूरा आइलैंड घूमने लगा, मजे लेने लगा। कि तभी पुलिस एक्शन में आ गई और उसके पोस्टर हर जगह लगा दिए और पूरे आइलैंड में लॉकडाउन कर दिया ताकि वो उस भगोड़े को पकड़ सके। आइलैंड छोटा सा था, पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही थी, लेकिन वो कहां गया, क्या कहां? उसके नजदीक ही एक और आइलैंड था जहां किनारे पर एक नाइट पार्टी चल रही थी कि तभी वहां पर एक बोट पर एक नौजवान लड़का पहुंचता है। वो बोट से ही जोर से चिल्लाकर कहता है, हे गाइस, क्या तुमने उस प्लेन क्रैश के बारे में सुना है जो मैंने किया है? और फिर एकदम से म्यूजिक बंद हो जाता है, लोग भी उसे पहचान जाते हैं। लोग चिल्लाने लगे, अरे ये तो कोल्टन हैरिस है। कोल्टन उनसे पूछा है कि क्या तुम्हारे यहाँ पुलिस है? वो जवाब देते हैं कि हाँ है, लेकिन कम है। फिर कोल्टन उन्हें जवाब देता है कि यार मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, क्या तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो? लोगों ने कहा, अरे तुम मजाक कर रहे हो। वो कहता है, नो आई एम सीरियस, जल्दी से कॉल लगाओ। और जैसे ही उन लोगों में से किसी ने कॉल लगाया तो वो वहां से 9-2-11 हो गया और जाते जाते चिल्लाते हुए बोला कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। जिसके बाद वो पास ही के एक और टापू की ओर निकल पड़ा जहां पर काफी होटल्स थे और खाली घर थे। छुपने के लिए परफेक्ट जगह थी। एक होटल में एंटर करते वक्त कोल्टन को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को यह नहीं पता था कि कोल्टन के पास एक पिस्टल भी है। जैसे ही कोल्टन ने पिस्टल निकाली, सिक्योरिटी गार्ड पीछे हो गया क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह थी, और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर तो जैसे पूरा आइलैंड ही कोल्टन के पीछे पड़ गया। पुलिस से लेकर वहां पर रहने वाले सब लोग हथियारबंद होकर कोल्टन को ढूंढने लगे। उन्होंने उसकी बोट की चाबी भी छुपा ली और किनारों के चारों ओर पहराबंदी बढ़ा दी। अब तो कोल्टन पूरा पक्का फंस गया था। सुबह के 3:30 बजे एक ऑफिसर डॉग छोड़कर बाथरूम की ओर निकल पड़ता है। इसी बात का फायदा उठाकर कोल्टन, जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ था, वो डॉग पर पहुंचता है और बोट पर सवार होकर वहां से निकल पड़ता है और फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, सालों मैं ये रहा, पकड़ लो मुझे। अब मशीन गन से लैस होकर पुलिस बोट कोल्टन का पीछा करने लगी, लेकिन यह पॉसिबल ही नहीं था कि कोल्टन उनके हाथ आ जाए, क्योंकि कोल्टन के पास जो
बोट थी वो सुपर फास्ट थी और कोल्टन लगातार पीछे की ओर भी देख रहा था और धीरे धीरे उसे पुलिस की लाइट दिखनी बंद हो गई और वो स्माइल करने लगा। पीछे देखने के चक्कर में उसने बोट में आ रही वार्निंग भी मिस कर दी और उसकी बोट की स्पीड धीमी होने लग गई क्योंकि उसकी बोट अब एक दलदल में फंस गई थी और उसके साथ वो भी। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो वहीं खड़ा हो गया और पिस्टल को अपने सर पर तान लिया। और जब पुलिस आई तो काफी वक्त तक तो वो पुलिस की बात नहीं मानता और अपने हाथ ऊपर भी नहीं करता और फिर कोल्टन गन से एक फायर करता है जो कि पुलिस को नहीं लगती, उसके पास से निकल जाती है और फिर बोट की स्पीड को फुल कर देता है। जितनी स्पीड हो सकती थी उतना फुल कर देता है, लेकिन बोट अंदर ही धंसती जा रही थी। जैसे ही वो करता है तभी ऑफिसर बोट के इंजन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और बोट वहीं धुआंधार हो जाती है। धुआं हटने के बाद कोल्टन अपने हाथ ऊपर कर देता है और उसे हथकड़ी पहना दी जाती है। आखिरकार बिना किसी को मारे बहमियन गवर्नमेंट ने कोल्टन को पकड़ ही लिया और ये अमेरिका में कभी नहीं होने वाला था। वहां पर तो पुलिस बिना गन वाले बच्चों को भी शूट कर देती है। कोल्टन को FBI, मार्शल डिपार्टमेंट, दर्जनों पुलिस डिपार्टमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी, कैनेडियन माउंटीज और बहमियन गवर्नमेंट ने भी भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया था और सभी कोल्टन को उसके किए की सजा देना चाहते थे। लेकिन बहमियन गवर्नमेंट को सबसे पहला चांस मिला। कोल्टन ने बहामा में 5 डकैतियां, 3 बोट थेफ्ट और खुलेआम अनलाइसेंस हथियार यूज किया था और इवन ऑफिसर पर गोली भी चलाई थी। मतलब कोल्टन बहुत लंबा जाने वाला था और वो भी दुनिया की सबसे वर्स्ट प्रिजन में। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट बहमियन गवर्नमेंट ने कोल्टन पर सिर्फ एक ही चार्ज लगाया और वो ये था कि वो बिना पासपोर्ट के कंट्री में एंटर किया था और सिर्फ फाइन के $300 उसे पे करने थे, जो कि यूएस एम्बेसी ने खुद पे किए और उसे यूएस वापस ले आए। यूएस में अब कोर्ट में केस चला जहां जज को 65 से भी ज्यादा क्राइम्स पर फैसला करना था, जो कि कोल्टन ने 3 अलग अलग देशों में किए थे। ज्यादा नहीं तो 20 से 30 साल तो पक्का वो जेल में धक्के खाने वाला था। लेकिन कोल्टन ने यूएस का सबसे बदनाम एडवोकेट हायर किया जिसका नाम था जॉन हेनरी ब्राउन, जिसने काफी सीरियल किलर्स के केस लड़े थे। उसके एडवोकेट ने सारे क्राइम्स में जो लोगों का नुकसान हुआ था उसका हिसाब लगाया, कार से लेकर प्लेन तक और घरों का भी। तो सामने आता है ये नंबर $1.4 मिलियन, जो कि कोल्टन को पे बैक करने थे। लेकिन वो इतना पैसा कैसे पे करता? शायद आपको याद हो वो कुछ समय पहले अपनी लाइफ स्टोरी बेचने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने इसी पर एक फैसला सुनाया कि कोल्टन के विक्टिम्स को पे करने के लिए उसे अपने सारे लाइफ स्टोरी के राइट्स फॉक्स एंटरटेनमेंट को $1 मिलियन में बेचने होंगे और अब वो अपनी लाइफ स्टोरी से पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं कमा सकता। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया था कि कोर्ट ये कंफर्म करना चाहता था कि क्राइम कभी भी पे नहीं करता। देखिए, उसका जो एडवोकेट था जिसका नाम था हेनरी ब्राउन, उसकी स्पेशलिटी क्राइम को डिफेंड करना नहीं था, बल्कि वो क्राइम्स क्यों होते हैं वो इसमें था। तो उसने कोर्ट में ये दलील दी कि कोल्टन की बचपन लाइफ बहुत ही ज्यादा बदतर थी। उसकी मां नशेड़ी थी, उसे कभी खाना नहीं देती थी और उसके साथ मारपीट करती थी और उसके बाप ने भी उसे कभी चाइल्ड सपोर्ट पे नहीं किया। उसकी मां प्रेगनेंसी के दौरान भी ड्रिंक करती थी और वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से गुजर रही थी। इन सब फैक्टर्स को देखकर कोर्ट को उस पर तरस आ गया, इंक्लूडिंग जज, जिसने कहा कि कोर्ट मानता है कि ये केस किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है और कोर्ट को डिफेंडेंट से सहानुभूति है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग बढ़िया नहीं थी और उसे खाने के लिए भी चोरी करनी पड़ती थी और कोल्टन ने अब्यूजिव और शराबी मां को झेला था। लेकिन फिर भी उसे 6 साल की सजा सुनाई जाती है। आई विश हिम वेल। अब कोल्टन कहां है किसी को नहीं पता। क्या पता वो किसी और देश में डकैतियां मार रहा हो। आदतें कभी बदली नहीं जा सकती, वो तो वही रहती है। लेकिन कभी कभी वो इस बंदे के साथ इंटरव्यू में दिखा है। लोग कहते हैं कि वो सुधर गया है, बट हु नोज।